गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ स्टैंडर्ड 11 पोएम नंबर 21 और नाम है विसामो। गुजराती के अंदर काफी सारी अलग अलग पोएट्री है जो हमें जीवन जीने की सही राह दिखाती है। यानी कि हम हर बार बस वही सुबह दोपहर शाम खाना पीना सोना और पढ़ना, ये नहीं है। लाइफ के कुछ गोल होने चाहिए। यानी कि लाइफ के कुछ ऐसे एटीट्यूड होने चाहिए जिससे आप दूसरे से अलग बन जाते हो, जिससे लोगों का ध्यान आपके प्रति आकर्षित होता है। एंड ऐसी ही कुछ बातें आज हम गुजराती का ये पोएम 21 में मैं थोड़ा गुजराती और थोड़ा हिंदी के साथ, यानी कि दोनों मिक्सचर वर्जन आपके सामने लाऊंगा। यानी कि पोएट्री 21 मैं पढ़ूंगा गुजराती में और एक्सप्लेनेशन हिंदी में होगा। तो देखते हैं क्या यहाँ पर कहना चाहते हैं आज की पोएम। तो सबसे पहले जानकारी ले लेते हैं हमारे लेखक यानी कि कवि महोदय के बारे में, जिसका नाम है वेणी भाई पुरोहित। 12th स्टैंडर्ड में जब आओगे तो वहां पर भी आपको वेणी भाई पुरोहित मिलेंगे। एंड वेणी भाई पुरोहित बहुत ही अच्छे एक कवि है जो कि सौराष्ट्र है, काठियावाड़ जिसको कहते हैं, वहां पर एक जामनगर है। और जामनगर के अंदर एक एरिया है जिसका नाम है जाम खंभाड़िया। वहां से जन्म हुआ, पत्रकार क्षेत्र में आए, बॉम्बे के अंदर व्यवसाय के साथ कनेक्ट हुए, कवि बने, वार्ता लिखी और उसकी वार्ता अत्तर नादीवा बहुत जबरदस्त है। सिंजारो आज की जो पोयम है विसामो, यानी तुम्हें किसी को अपने घर पे अपने यहाँ पर थोड़े समय के लिए रेस्ट देना है तो उसको कहते हैं ना कि मैं यहाँ आराम करियो, मैं यहाँ पर थोड़ी देर ठहरा, दैट इज विसामो। आराम करूं यानी विसामो होता है। ठीक है, तो सिंजारो नाम की एक पुस्तक में से लिया गया है आज की पोएट्री 21 विसामो। दीप्ति आचमन ये उसकी नोंद पात्र काव्य संग्रह है। कवि सर्जकता के हिसाब से भजन में भी बहुत अच्छे थे। उसकी भाव में सहज और सरल हुआ करती थी और उसके कारण से काफी सारे भजन भी उसके बहुत पॉपुलर हुए। आज क्या कहना चाहते, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है क्या। टागोरे કહ્યું છે એમ, તારી સાથે કોઈ न आवे तो पण तू एकलो जजे, है ना। तो आपको अगर ये पोयम बेंगोली सुननी है तो अमिताभ बच्चन ने भी गाया है ना। तो आप उसको जरूर सुनिएगा। यानी कि कहते हैं कि मनुष्य को अपने आप से ही आगे बढ़ना है। अगर वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा तो कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। इसलिए तुम्हें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। ये इस पोयम का मेन कंक्लूजन है। તારે બીજાને વિસામો આપો છે, તારી પાસે आंख नाक कान परिपूर्ण बॉडी शरीर है, ऊपर से मम्मी पापा, इतना अच्छा शहर, इतना अच्छा देश, इतने अच्छे लोग के बीच में जब तू इतना लकीएस्ट पर्सन है तो तुम्हें दूसरों को मदद करनी चाहिए, नहीं कि तुम्हें दूसरे के पास से मदद लेनी चाहिए। तो ईश्वर ने अगर तुम्हें परिपूर्ण बनाया है, इसका मतलब है कि तुम्हें अपने शरीर का, अपने जीवन का, अपने काम का दूसरों को मदद रूप बनने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं कि अपने ऊपर ही खराब आरोप लगाना है कि मेरे साथ तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसको ये मिल जाता है इसको वो मिल जाता है और मुझे कुछ नहीं मिलता है। वो इंसान प्रगति नहीं कर सकता है। दैट इज द मेन मोरल। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट पोएट्री यानी कि फर्स्ट लाइन क्या कहती है। थाके न थाके छताए ओ मानवी, अगर तू थक जाता है या नहीं थकता है तो भी है इंसान, तुम्हें आराम नहीं करना है। एक्चुअली ये वर्ड है ना, थकान नाम की कोई चीज नहीं होती। कोई बहुत काम करता, बोला मुझे सर दर्द है पैर दर्द है ना, तो सर दर्द है भाई, पैर दर्द है, उसको थकान क्या चीज है। तुम्हें थकान का मतलब तूने कुछ गलत ही मतलब ले लिया है ना। रात दिन इकट्ठा किया है। लास्ट ईयर आप देखो 10th स्टैंडर्ड में कितनी मेहनत की थी, रात रात भर आप पढ़ते थे, अर्ली मॉर्निंग उठ जाते थे, हर एक चैप्टर, हर एक व्याकरण का टॉपिक आप अंडरलाइन करके रिवाइज करते थे। एंड उसी का परिणाम है आज आप 11th में इतने अच्छे मार्क के साथ हो। एंड अभी तो बदला बाकी है, अभी 11th और 12th में भी दिखा देना है कि हम और बेटर कर सकते हैं। यानी तुम्हें आराम नहीं करना है ना। एक ऋतिक रोशन का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि ऋतिक रोशन, ध्यान से सुनिएगा, ऋतिक रोशन जो है उसके पिताजी, उसके चाचा जी और उसके दादाजी सभी के सभी फील्ड वर्क थी फिल्म लाइन में। परंतु ये भाई साहब को कोई हीरो नहीं बना रहा था क्योंकि ये हकला रहे थे, उसको डांस नहीं आता था, इसकी इतनी बॉडी फिजिक अच्छी नहीं थी, थोड़े मोटे थे। एंड भाई साहब ने फाइनल किया कि जब सारे घर वाले फिल्म लाइन में हैं और मुझे हीरो नहीं बना रहे, मतलब मेरी कमी है, मुझे हीरो बन के ही रहना है। एंड भाई साहब ने अपनी सारी पर्सनालिटी चेंज कर दी और फिर उसको लगा अब मैं जब सफल हो जाऊंगा तो मैं विराम करूंगा, विश्राम करूंगा, विसामो लूंगा। परंतु
ये उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि जब सफलता मिल जाती है तब उसको डबल ट्रिपल काम करना पड़ता है। यानी सही मजा तो तब आता है जब सफलता मिलती है। इसलिए तुम्हें विसामो, आराम नहीं करना है, ना ही दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना है कि तू मुझे विसामो दे, थोड़ी देर मुझे शांति दे। नहीं, तुम्हें अकेले हाथ से झूमना है, फाइट करनी है। इसलिए तुम्हें विसामो नहीं लेना है। अभी बहुत सारे मार्ग में, मार्ग बोले तो रास्ता, बहुत ही मुश्किल रास्ते हैं, उसको उल्लंघवाना है, मतलब क्रॉस करना है, आगे बढ़ने हैं। अभी बहुत सारे ऐसे जीव, ऐसे लोग, ऐसे मित्र, ऐसे रिलेटिव है, जो जीवन है, तुम्हें, जिसका तुम्हें उद्धार करना है। जो दयालु लोग तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, उसका याद रखना। बोर्डनी परीक्षाની तैयारी करती विद्यार्थी થાકી જાય, जो कि मेहनत चालू राखे छे, અને यही कारण है कि તેને सफलता મળે છે। आगे बढ़ते हैं। जीवनનો मार्ग अवरोधવો છે, ઘણી તારી हिम्मत રાખવાની છે। हिम्मत अगर तू हार जाएगा, आप देखो, एक सिंपल सी बात, आप देखो कोई नया स्टार्टअप जो शुरू करता है तो कितनी सारी चीजें, इसके पास से पैसा लूंगा, यहाँ से जमीन रखूंगा, यहाँ दुकान लाऊंगा, इसके अंदर प्रोडक्शन इतना करूंगा, ये सारी चीजें, और फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम, और उन सबके साथ वो फाइट करता है। इसलिए हिम्मत नहीं हार तो तू क्या रे ओ मानवी। जीवन के अंदर ये सारे रास्ते हैं, ये हर्डल्स है। ताप यानी धूप पड़ेगी, थाक लगेगा, और विटंबना, मुश्किली मन से और शरीर से दोनों से आएगी। मानसिक हारना नहीं है और शारीरिक नहीं हारना है। सहज पर संकट आए तो तुम्हें बस फाइट 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 करना है। नुकसान तो थोड़ा सा होगा, परंतु उस नुकसान का अगर सामना, चैलेंज का सामना करोगे तो सफलता की झंडी लहराओगे। तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे लिखा है, झाजे वटावी तू आफत नो टोकरो। आफत मतलब मुश्किल ही आएगी हर एक जगह पर, हर एक रास्ते के ऊपर खड्डे हैं, पत्थर है, कांटे हैं, और वो रेडी है कि मैं तुम्हें परेशान करूं। इसलिए ये सारे आफत के जो टोकरे हैं उसको हटा के आगे ही आगे, आगे ही आगे बढ़ना है। अभी ऐसे बहुत सारे फार्म है, खेतर है, जिसको अभी डिगिंग नहीं किया है, वो इंतजार कर रहा है कि ये बंदा वहां पर आएगा, अपना मेडल लेके जाएगा। उस जगह पर तुम्हें अपनी खंत के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा वो सारे खेतरों को खेड़ना है, अपना अचीवमेंट वहां पर लगाना है। वो मानवी जाखा जगत मां एकलो प्रकाश है। देखो, जगत के अंदर तो अकेला नहीं है, बहुत सारे को हर्डल्स है। प्रॉब्लम क्या है कि वो प्रॉब्लम से हार गए हैं, और तुझे प्रॉब्लम से हारना नहीं है, आगे और बढ़ते जाना है। तो ही तो इस दुनिया का सूर्य बनेगा, चंद्र बनेगा, जो सभी को प्रकाशित करेगा, और सब तुम्हारे प्रकाश के अंदर दब जाएंगे। आगे लिखा है क्या, कि आवे अंधार इन्हें एकलो विराध जे। जिंदगी के अंदर मुश्किलें तो आएगी, पर तुम्हें रुकना नहीं है, लास्ट तक फाइट करते रहना है। जो ने हाँ आड़खू, ये शरीर जो है वो भले हणाई जाए, नुकसान हो जाए, पर फिर भी देखो कितने सारे साइंटिस्ट हैं जो जहर का एक्सपेरिमेंट करते करते मर गए। तो ये जहर मत चखना, वो लिखते लिखते गए, है ना, तब जाके हमें सफलता मिली। कितने शहीद हो गए बॉर्डर के ऊपर ब्रिटिशर के सामने, तब जाके आजादी मिली। उसी तरह से तुम्हें अपना जीवन दूसरों की सहायता के लिए, सेवा के लिए, और वो सेवा माता पिता, भाई बहन और देश समाज भी हो सकता है। इसलिए तुम्हें विसामो नहीं लेना है। हमेशा विसामो, दूसरों को अपना जीवन में सेवा और बलिदान का काम करने देना है। इस तरह से तारा हैया हृदय के अंदर वरखड़ी, बोले तो ये जो तुम्हारा शरीर है, उसकी तुम्हें छांव दूसरों को देनी है, तुम्हारा अनुभव दूसरों को देना है। इसलिए तुम्हें विसामो लेना नहीं है, विसामो देना है। न ले ले ओ मानवी, न ले जे ओ मानवी। इस तरह से कवि बारंबार आपको एक ही प्रयास करके समझाना चाहते हैं कि जीवन के अंदर मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, तो ही आपको लोग मानेंगे, पूजेंगे, समझेंगे। और यहां पर लिखा है क्या, हारना नहीं है। गीता एंड बबीता, हारना नहीं है। आप भी उसी में से एक हो, क्योंकि आपको भी अपने माता पिता का सपना और आपका भी तो सपना परिपूर्ण करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे लगता है ये बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी तरह से समझाएगी। हार, आप हारे या जीते,
आप हारे या जीते, उससे ज्यादा मायने ये रखता है कि आपने खेलने का जो कोशिश है वो कितनी बेहतरीन की थी। ठीक है, सो कोशिश करते रहो, आगे बढ़ते रहो और आपका नाम अमर बनाते रहो। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।